डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में एमसीक्यूज किए थे रियल नंबर चैप्टर्स के, जिसमें से आपको मैंने 20 एमसीक्यूज करवा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। वी ट्राई टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। Okay. It is given that the HCF of two numbers is 2. HCF of two numbers is 2 and their product is 120. You have to find LCM. In the previous class, we have studied one concept that LCM into HCF is equals to product of number, product of numbers. Yes, we have studied in the previous class. And here HCF is given, that is 2, and LCM we have to find, product is 120. Okay, now we can find the LCM. LCM is equals to 120 upon 2. Cancel out, it will be 60. So we can say LCM is 60. Now move to the next question. It is given that without actually performing the long division, the terminating decimal expansions of this is in the form of 17 upon 2 the power n into 5 the power m. Then m plus n we have to find. मतलब 2 की जो पावर आएगी, 5 की पावर जो आएगी, उन दोनों का एडिशन हमें फाइंड करना है। बहुत आराम से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1500 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। सो 1500 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। इट इज 1500 2 7 50 2 3 7 5. Now again 5 7 times, it will be 35. 2 5 5 5 is 25. Again do 5 5 15 times, 5 3 times, and 3 1 times, right? So we can say 2 the power 2 and 5 the power 3. This is the 2 the power 5 and 3 the power 5 the power 3, 2 the power 2 and 5 the power 3, and 3 the power 1. But we have to find only only m plus n, means power of 2 and 5. That is 2 plus 3 5. 2 plus 3 5. Next move to the next question. It is given that 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्या गिवन है आपको, द नंबर 4 द पावर n, नंबर 4 द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। ends with the digit 0, क्या ये 0 डिजिट आपको दे पाएगा? एंड एनी नेचुरल नंबर n, मतलब 4 की कोई भी पावर आप यूज करो तो उससे क्या हमें लास्ट डिजिट जो है, क्या लास्ट डिजिट जो है वो आपको क्या 0 मिल सकता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको चेक। कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं जरा। 4 की पावर अगर 1 पुट करें तो कितना आ जाएगा 4, 4 की पावर 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा 16, मतलब लास्ट डिजिट 6 है। 4 की पावर 3 पुट करते हैं तो इसमें हो जाएगा 64, इसकी लास्ट डिजिट है 4। फिर से 4 की पावर अगर 4 पुट करते हैं तो हो जाएगा 256। अगर आप देखेंगे रिपीटिंग फेज में तो 4 6 4 6 है ना। अगर आप 4 की पावर 5 भी करते हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24, 4 5 20 एंड 2 22, 4 2 8, 2 10, 1024। Again the last digit is 4. So we can say the power of 4, चार की जो पावर्स हैं वो कंटिन्यूसली 4 6 4 6, लास्ट डिजिट 4 6 4 6 आता रहेगा। इसका मतलब कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। n की पावर कुछ भी हो जाए, मतलब जो पावर है वो कुछ भी लगा दो आप, लेकिन पावर कभी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक, सो वी कैन से कि ends with the digit 0 for any natural number is false। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा ends with the digit 0 for any natural number, कभी भी 0 लास्ट डिजिट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, मैच द कॉलम। इन द मैच द कॉलम, द फर्स्ट कॉलम इज फॉर द दिस वन नंबर्स एंड हियर देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जो नंबर्स होते हैं,
कौन सा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बताया था, डबल एन याद रखना है आपको। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको आप ऐसे भी और भी तरीकों से आ सकते हैं, जैसे जिनका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिनका क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो नंबर सारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं। ठीक? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो रूट 2 है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब बी को कहाँ से मैच होना चाहिए? 1 से मैच होना चाहिए। तो बी का 1 कहाँ से मैच हो रहा है? यहाँ से। आप कई उसमें आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइज़ कर लो। ये तो पता है 5 की पावर 3 होगा तो 100% ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग मतलब ए को किससे मैच होना चाहिए? 2 से। ए को 2 से मैच करना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी 5 होगा लास्ट डिजिट, तो ये भी क्या है? ये तो रैशनल नंबर ही है। ये क्या है? रैशनल नंबर। और ये वाला जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में जाएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पे सी को 4 से और डी को 3 से मिला सकते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट if P is a prime number, P is a prime number, then HCF and LCM of P and P plus 1. जो P है वो एक प्राइम नंबर है, देन HCF ऑफ P एंड P plus 1 वुड बी। तो क्या होना चाहिए? तो पहले ये समझो कि जो P अगर प्राइम नंबर है तो उसके नेक्स्ट नंबर की भी बात हो रही है ना? जैसे एक प्राइम नंबर हमने 2 लिया तो दूसरा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्राइम नंबर हमने 3 लिया तो नेक्स्ट नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर 5 लिया तो अगला हो जाएगा 6। अगला प्राइम नंबर अगर आपने 7 लिया है तो ये हो जाएगा 8। अब इनका अगर एलसीएम या एचसीएफ की बात करें तो 2 3 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 3 4 में कोई कॉमन फैक्टर है? 5 6 में है, 7 8 में है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ तो इनका हो जाएगा 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखो मैक्सिमम केसेस में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 36, 37, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इनका एचसीएफ ऑलवेज़ क्या रहेगा? 1 रहेगा। और कोई ऑप्शन ऐसा करेक्ट है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सी पार्ट है वो सही है। ठीक है? और एलसीएम क्या होगा? पी इंटू पी प्लस 1 होगा। क्यों होगा ऐसा? आप इन्हीं नंबर का एलसीएम अगर आप निकालिए तो देखिए कितना होगा? 3 2 ज़ा 6। इनका भी एलसीएम निकालने जाएँगे तो 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। निकाल के दिखा दे रहा हूँ, वैसे इनका प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 2 3 ज़ा 3, 5 टाइम्स ये 1 हो गया। ये 5 हो गया, ये 1 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। इनका जो एलसीएम देखो आ गया 30, 5 6 ज़ा भी कितना होता है? 30। तो इनका प्रोडक्ट इनका क्या हो जाता है? एलसीएम। याद रखो जो 2 को प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो उनका जो एलसीएम होता है वो ऑलवेज़ उनका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द 26 नंबर। द एक्स एंड वाई इन द गिवन फैक्टर ट्री आर। इस फैक्टर ट्री में जो एक्स और वाई हैं वो उनकी वैल्यूज क्या होंगी? तो यहाँ पे देखो बेटा एक्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 143 गिवन है ना? तो 1001 जो लिखा है इसको डिवाइड किया गया होगा, मतलब तभी तो ये 143 आया है, किसी नंबर से डिवाइड किया गया होगा। तो हम क्या करेंगे? 143 से आप डिवाइड कर लो 1001 को। वैसे तो मुझे पता है 7 आएगा। देखो आप लगा लीजिए 7 टाइम्स में, 7 3 ज़ा 1, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 7 4 ज़ा 7 3। तो यहाँ पे ये 7 टाइम्स में आएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। सिमिलरली 143 है, अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं, कितना? 11 और y, इसके 2 पार्ट्स हैं। अब मतलब इसको 11 से डिवाइड किया जाता है तभी ये वाला आता है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है, अब इस ट्री को, जो छोटा ट्री हमने बचपन में सीखा था, उन्हीं को यूज़ करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है? 6 और 2 होता है। प्राइम नंबर से डिवीज़न होते हैं, तो 2 को 12 से डिवाइड करो बेटा 6 आता है। सिमिलरली अगर 6 से 12 को भी डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, है ना? तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा नए पैटर्न का क्वेश्चन है ये। आप और ईज़ी है, बहुत टफ नहीं है। आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 1 टाइम्स 11 एंड 11 3 टाइम्स 13। तो यहाँ पे आ गया y की वैल्यू 13 आ गई आपकी। तो कॉम्बिनेशन बन गया 7 और 13 जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers are 1001 and 7 respectively. क्या बोला गया है कि LCM and HCF of two numbers are in 1001 and 7 respectively. इन दोनों के LCM और HCF गिवन है। How many such pair are possible? इसके ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं आपके? ठीक है, चलो देखते हैं भाई कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे
1001 और 7 हमें पता है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिर से, एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो ए होगा और सेकेंड नंबर जो होगा वो बी होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए ए इंटू बी, और यहाँ पे होगा 1001 इंटू 7, है ना। 1001 इंटू 7 हो गया। अब अगर यहाँ पे फोकस करें तो ये 7 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए नंबर है वो भी 7 से, क्योंकि एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या गिवन है 7, तो एचसीएफ का मीनिंग ही यही होता है कि जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। तो इसका मतलब 7 जो है वो ए को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा और बी को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो गिवन है 6, ठीक है, 6 को अगर आप लिख 2 टाइम फैक्टराइज करते हैं 2 3, ठीक, और यहाँ पे एक और नंबर आप ले लीजिए 8, 2 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया, 2 से 2 2 1। अगर मैंने बोला कि एचसीएफ जो है वो 2 है, एचसीएफ क्या है 2 है, इसका मतलब जो 6 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों ही नंबर क्या होंगे, इसका एचसीएफ का मल्टीपल होंगे। अगर एचसीएफ का मल्टीपल नहीं होगा तो ये कभी डिविजिबल, कभी भी एचसीएफ बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होंगे तो वो फिर एचसीएफ कहलाएगा ही नहीं, है ना। एचसीएफ तब कहलाएगा, एचसीएफ तब हम कह सकेंगे जब वो नंबर्स उस नंबर से डिविजिबल होते हैं। सिमिलरली इस केस की भी बात करें तो 7 एचसीएफ गिवन है, इसका मतलब ए भी 7 का मल्टीपल है और बी भी 7 का मल्टीपल है। तो मान लेते हैं कि जो ए होगा वो 7x होगा, मतलब x कोई मल्टीपल होगा इसका, और जो बी होगा वो 7 इंटू बी होगा, ठीक, मतलब y का कोई, y7 का कोई मल्टीपल होगा जिसमें y से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, 1001 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7x इंटू 7y, 7 से 7 कैंसिल आउट, और इस 7 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 1 टाइम्स 7 4 टाइम्स 7 3 टाइम्स, तो x इंटू वाई की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 143 आई है, ठीक है, मतलब दो नंबर जो प्रोडक्ट है वो 143 है। अब आप क्या करना, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना, इसको क्या करना प्राइम फैक्टराइज कर लेना। क्या करें, कैसे करेंगे, यहाँ पे 11 से कर लो इसको, 11 1 टाइम्स, 11 3 टाइम्स, यहाँ पे 13 से कर लेंगे, 13 1 टाइम्स, तो 11 और 13 हो गया, ये दो नंबर्स हो गए। अब इसके साथ एचसीएफ क्या है 5 है, तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, 7 11 बन सकता है और 7 13, 7 13, ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइज आपने कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 143 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा 1,143, एक ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, देखो प्राइम फैक्टराइज कर लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है 143 आ रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 11,13, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 2। कितने कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। There are 24 peaches, 36 apricots, and 60 bananas. They have to be arranged in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? है ना, क्या गिवन है कि 24 पीचेस हैं, 36 एप्रिकॉट्स हैं, 60 बनानाज हैं, एंड दे हैव टू बी अरेंज इन सेवरल रोज, कई सारे रोज में इनको अरेंज करना है सच दैट, इस तरीके से दैट एवरी रो कॉमन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ऑल वन टाइम्स, मतलब सारे फ्रूट्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसा ना हो कि सब एक ही लाइन में रख देना है ना, मिनिमम मिनिमम सब रो में होने चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालते हैं एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं, 24, 36, 60, है ना, इसका निकालते हैं एचसीएफ। 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 15, 2 से 3, 9, 15, 3 1 3 5 3 1 1 5 5 1 1 1, इसको मल्टी, है ना। अब ये हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ वही होता है जहाँ तक वो कंप्लीट डिविजिबल होता है, जहाँ तक ये कहता है कंप्लीट, मतलब तीनों ही नंबर
कंप्लीट डिवाइड हो, तो ये वाले स्टेप में हो रहे हैं, ये वाले स्टेप में हो रहे हैं, है ना? इस स्टेप में नहीं हो रहे हैं, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। इस स्टेप में भी हो रहे हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन 3 नंबर्स आ गए, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब आप प्राइम फैक्टराइज़ेशन करो अलग-अलग सबका और कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स देख लो, ठीक? दूसरा तरीका है आप इसको ना यूज़ करते, यहीं पर 3 यूज़ कर लेते, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। सिर्फ क्यों निकाला है? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई सारी रोज़ में रखना है और कम से कम थोड़े-थोड़े तो आने ही चाहिए सब टाइप के। ऐसा ना हो एक ही रो में सब 24 पीसेस रख गए, 36 एप्रिकॉट्स हो गए, है ना? ऐसे ये नहीं होना चाहिए। तो कम से कम कुछ-कुछ आने चाहिए, मतलब इक्वल कोशिश करनी है। तो वो क्या निकालते हैं हम? HCF निकालते हैं। क्या निकालेंगे? HCF से डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। फॉर सम इंटीजर्स m, किसी एक इंटीजर m के लिए, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। याद रखने वाली बात है, ये 2m के फॉर्म का होता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो m की वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बेटा 2 इंटू 1 कितना हो जाता है? 2। अगर आपने m के प्लेस पे मान लो पुट कर दिया माइनस का 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 7 दैट इज माइनस 14, है ना? तो ये देखो ये भी इवन नंबर आया है। सारे ही इवन नंबर जो होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? 2m फॉर्म के होंगे। किस फॉर्म के होंगे? 2m फॉर्म के होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। द रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। कौन सा ऐसा होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो ये तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग है ना? ये ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 17 है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको आप प्राइम फैक्टराइज करके देख लो एक बार। 2 105 3 आ गया इसमें, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं वो डिविजिबल बाई 2 है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो और डिविजिबल बाई 2, इज इट पॉसिबल? तो देखते हैं। 16 और 17 दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्या दोनों डिविजिबल हैं 2 से? बिल्कुल नहीं। एस द प्रोडक्ट, सॉरी द प्रोडक्ट इज गिवन। तो यहाँ पे कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं। क्या करते हैं? 3 और 4 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 12 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट कोई और भी ले लो, 4, 5 ले लो, 4 5 से कितना होगा? 20। तो ये भी क्या है? डिविजिबल है। तो बोल सकते हैं कोई भी दो नंबर, कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे, उनका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। गिवन है कि इफ एलसीएम ऑफ द 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4, इस टाइप का एलसीएम है इसका, तो बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करिए भैया, 12 और 42 का निकाल लीजिए एलसीएम, देखते हैं कितना आएगा। 12 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 जा 221, 2 3 जा 21, 3 1 टाइम्स 3 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स 1 टाइम्स, 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84 आ गया, है ना? तो यहाँ पे 84 जो है वो एलसीएम आया है, जो कि बराबर होगा 10m प्लस 4 के बराबर होगा, मतलब 84। यहाँ से 10m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 10m की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 80 गिवन है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 अपॉन 10 हो जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा? 8। m की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो ए और बी हैं। ए की वैल्यू जो गिवन है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। तो हमें पता है कि मैंने बताया था कि जो मिनिमम पावर होती है इसका निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एक्स वाई तो प्राइम नंबर गिवन है, तो अगर ये एचसीएफ निकालना है और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मैंने बताया था कि जब ऐसा होता है, मतलब किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में है और उसका निकालना है आपको एचसीएफ, तो जिसकी मिनिमम पावर होती है, जिसकी क्या होती है? मिनिमम पावर, उसको हम ले लेते हैं एज अ कॉमन, है ना? तो यहाँ पे देखो एक एक्स की पावर कॉमन हो जाएगी और वाई की दो पावर यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 पावर्स हैं, तो 2 पावर वाला कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना होगा? एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है जब भी, जैसे मान लो गिवन है एक्स क्यूब
वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और आपको निकालना है वाई क्यूब और एक्स की पावर 5 का, इसका निकालना है। देखो भाई y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो इसका एक्स y की पावर 2 हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स पावर 5 है, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका एक्स क्या होता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11। दो नंबर पे जिनका रेशियो क्या गिवन है 15:11 गिवन है, इनका एक्सएफ कितना है 13। तो भाई अगर दो नंबर्स याद रखो, कभी भी कोई भी रेशियो का क्वेश्चन होता है तो आप सबसे पहले उनको लेट कर लो, है ना, रेशियो गिवन है, इसके साथ एक वेरिएबल लेट कर लो। मान लो कितना होगा भाई, एक नंबर होगा 15x, दूसरा होगा 11x, मैंने x लिया है, y a b c d कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो बेटा हमने लेट कर लिया 15x और 11x। अब देखो इसका एचसीएफ कितना गिवन है 13 गिवन है। अगर इसका एचसीएफ 13 है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी 15x नंबर होगा या 11x नंबर होगा वो 13 की टेबल में आएगा, है ना। अभी तो भाई इनका एचसीएफ 13 है, तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो क्या है इसकी टेबल में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं या दोनों ही प्राइम नंबर्स भी हैं, तो इसलिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 14, 143 पहला नंबर आ गया, तो भाई इस वाले में 143 है। दूसरा केस भी है इसलिए दूसरे को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम चीज़ 15 के साथ भी है, इसमें भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो आप इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 195। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, 195 इंटू 143। ठीक, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और हमें पता है कि अगर एक्स 13 है तो इसका मतलब कोई इसी का मल्टीपल होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इस बात में हम बात कर चुके हैं, है ना, कि जब भी एचसीएफ कोई दो नंबर होता है उसी के मल्टीपल्स में नंबर्स होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें गिवन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज, क्या होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। पहले समझने वाली बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर कोई भी नंबर है, अभी जैसे 12 है, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो, क्या करो प्राइम फैक्टराइज करो, 2 6 2 3 है ना, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन से आया 3 1, मतलब 12 को लिख दिया आपने 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं किसी एक नंबर के, किसी भी एक नंबर के, वो किसी दूसरे नंबर के कभी भी प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल क्या है यूनिक होते हैं, ये क्या होते हैं बिल्कुल ही यूनिक केस होता है। मतलब जिस नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी डिजिट्स लाएंगे जितनी बार में, वो कभी भी रिपीटेशन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए जिसमें 2 बार 2 आए और 1 बार 3 आए, ऐसा दूसरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप मान लो 16 को करो या 15 को करो तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 5 1 जा, तो 15 को आप क्या लिख रहे हो 3 इंटू 5। मतलब कोई और दोबारा ऐसा नहीं होगा कभी जब 3 की पावर में 1 हो और 5 की पावर 1 हो और दोनों के मल्टीप्लाई करने से 15 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इनका जो ये पार्ट होता है ये क्या होता है यूनिक होता है, बोल सकते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, किसी भी नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो भाई साहब करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 120 को कर लेते हैं यहीं पे, 2 से करते हैं बेटा 60 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है आपके पास। 144 का भी कर लेते हैं, 144 का यहीं कर लेते हैं, 2 7 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 6 टाइम्स 2, 18 टाइम्स 2 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स, तो यहाँ पे ये बन गया है। तो 120 को जब लिखेंगे तो कितना लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली 144 को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, ऑर्डर सही कर ले रहा हूँ मैं, 2 इंटू, यहाँ पे 2 ही है 2 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा है, 2 है 2 है 2 है, 1 2 3 ये कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। तो इसको हम पता है एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो एचसीएफ हो जाएंगे यहाँ पे।
तो 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. 24 will be the HCF. तो HCF 24 केवल इस केस में है और इस केस में है। नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कॉमन वाले नंबर्स तो होते ही हैं, मतलब ये तो होंगे ही कि 2 into 2 into 2 into 3, ये तो होते ही हैं। साथ में वो नंबर भी हम लेते हैं जो इंक्लूड नहीं हुए हैं। ये तीनों इंक्लूड नहीं हुए हैं। एक ये 5 नहीं इंक्लूड हुआ है, 5 कर लिया। इनटू ये 3 नहीं हुआ है, 3 कर लिया। ये 2 नहीं हुआ है तो 2 कर लिया। 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24, 5s are 120, 120, 3s are 360, 360 2s are 720। तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, 24 के साथ। अगला क्वेश्चन गिवन है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस विल टर्मिनेट। मतलब कितने डिजिट्स के बाद, अगर हम जब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितने डिजिट्स के बाद ये नंबर जो है वो टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट तो 100% करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ पे 5 की पावर n के फॉर्म का नंबर है, तो टर्मिनेशन तो फिक्स है। लेकिन कितनी डिजिट्स के बाद होगा ये कैसे देखते हैं, ये देखना है। तो याद रखो, चाहे 2 की पावर हो चाहे 5 की पावर हो, ठीक है, दोनों में ही देख सकते, दोनों में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ पे हमने देखा हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल जो बनाएंगे वो 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। कितने डिजिट के बाद? 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। जितने भी मैक्सिमम है वो क्या करेंगे, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 37, जिसमें गिवन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। बेटा ये तो सीधे से रैशनल है, ये भी सीधे से रैशनल है, क्योंकि टर्म भाई रिपीटिंग टाइप का, रिपीटिंग टाइप को हम कभी भी इरेशनल में काउंट करते रहे। ये भी टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाले तो रैशनल होते ही होते हैं। तो बचा कौन? डी पार्ट। याद रखो कि क्या बताया था कि जो भी नंबर्स हैं वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के हैं तो वो क्या होंगे, होंगे इरेशनल। जैसे इसमें देखो तो 1 4 आया, फिर 1 4 4 आया, फिर 1 4 4 आ गया, मतलब कोई पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में गिवन है, if P is the LCM of this and Q is the LCM of this, L is the LCM of P and Q, which of the following is true। इनमें से कौन सा परफेक्ट है। अगला देखो, तो भाई क्या होगा इसमें, क्या करेंगे। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, क्या एलसीएम निकलेगा, 2 4 6 8 और 10। 2 से करेंगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर 2 से करते हैं 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 टाइम्स। हो गया। तो 2 2 4, 4 2 8। अब यहाँ पे भी 3 से कर लो एक बार और ये कर लो 5। 2 2 4 2 8, 3 24, 24 5 120। तो इसका एलसीएम आ गया 120। सिमिलरली इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, 1 3 5 7 9। यहाँ पे 3 से ही कर लेते हैं, 1 1 5 7 3। 3 से फिर से हो जाएगा 1 1 5 7 1। 5 से कर लेंगे 5 1 1 1 7 1। फिर से करेंगे 7 1 1 1 1 जाएगा। 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45। 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 330 350। ये एलसीएम हो गया इन नंबर्स का, इन नंबर्स का ये एलसीएम हो गया। अब बोला गया जो एल है, एक और लेटर इन्होंने यूज किया है, दैट इज एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। पी क्या है, ये वाला। पी क्या है, ये वाला। और ये क्या है, क्यू। इन दोनों का जो एलसीएम है वो एल है। इन दोनों का एलसीएम क्या है, एल है। तो जरा इन दोनों का फिर से एक बार एलसीएम निकाल लो, 120 315। 2 6 0 2 से कटेगा नहीं ये, फिर से 2 से कर लो, 2 30 315 2 15 315। 3 से कर लेते हैं 5 1 टाइम्स 0 5। फिर 3 से कर लेते हैं 5 3 3 9 3 5 5 से करते हैं 1 7 टाइम्स
7 1 times. 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24, 24 3s are 70, 272 3s are 72 5s are 360, 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 360 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, 0 2 7 3s are 24, 21 25, 2 5 2 6. ठीक, अब ये आ गया. अब क्वेश्चन में पूछा आंसर अगर देखें अगर आप तो एल पी और एल क्यू को रिलेट करना है. तो भाई 120 को कैसे रिलेट कर सकते हैं इससे, मतलब कितने टाइम्स होगा और क्यू का कितने टाइम्स होगा वो देखने वाली बात है. तो आप क्या करो, पहले पी को चेक कर लेते हैं. तो 120 से 2520 को डिवाइड कर लेते हैं. 2 टाइम्स होगा 240 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा 1 टाइम्स में. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो 21 टाइम्स को क्लिक कराता है? जी हाँ, ये वाला. ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा. Next question number 39. On the basis of form 2 to the power m and 5 to the power n of denominators that will expanded in decimal up to places will be. तो यहाँ पे कितने डेसिमल, फिर से वही क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेसेस तक होगा ये हमें बताना है. तो आप क्या करो, 1250 को टाइम फैक्टराइज कर लो, ये आपको बता देगा कितनी 2 की पावर 5 आई. जितनी 2 और 5 में जिसकी मैक्सिमम पावर आएगी उतने टाइम्स में हो जाएगा. 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा, 2 जा, 5 जा, 5 25 5 1 5 5 5 1. अगर आप देखो यहाँ पे तो 2 की पावर भाई कितना आया 1 और 5 की पावर कितना आ गया 1 2 3 4, कितना आया 4 है ना बेटा. तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 5 की पावर कितनी है 4 है. इसका मतलब क्या है, 4 डिजिट के बाद भाई ये डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, एक्सपेंडेड डेसिमल फॉर्म में 4 डिजिट बच जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. if the HCF of if the HCF of 306 and 657 is 9, then their LCM is. सेम क्वेश्चन है बेटा, एलसीएम गिवन है, दोनों नंबर्स गिवन है, सॉरी एचसीएफ गिवन है और दोनों नंबर्स गिवन है, आपको केवल एलसीएम फाइंड करना है. तो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई. कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 306 इनटू 657. वैल्यू पुट कर दो, एल निकालना है, ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 है ना. कर लो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36. अब देख लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना. आपको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आराम से है ना. कितना आएगा देखते हैं जरा. इट इज 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, एट हो जाएगा, 213 हो जाएगा. समथिंग इज रॉन्ग आई थिंक. 6 7 13 9 to 11 1 12 एंड 1 1 22 22338 आ गया. 22338 ये वाला सही है. ठीक है, क्लियर है. आगे देखते हैं. कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए. द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड ए रैशनल नंबर. नॉन जीरो रैशनल और ए रैशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो भाई हमेशा क्या होता है, ए रैशनल होता है अगर नॉन जीरो है तो. ठीक, कैसे, जैसे 2 को √3 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 2√3 आता है ना. मल्टीप्लाई और भी देख लो, जैसे 5 इंटू √7 कितना हो गया, 5√7. ठीक, क्लियर. आगे, द नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू दिस
इज विच टाइप ऑफ नंबर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 6 जा 42, 42 5 जा 210, 210 4 जा 840, 840 3 जा 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 एंड 1 टाइम्स प्लस 5 ही करना है इसमें। तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 लास्ट डिजिट 5 है तो प्राइम तो नहीं हो सकता है, कंपोजिट नंबर होगा ये। कंपोजिट नंबर वो जो डिविजिबल होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होता है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं पहले भी डिस्कस हो चुका है। वो नंबर केवल 1 और नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में गिवन है 12 to the power n ends with 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। तो भाई इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, जैसे 12 को अगर आप 1 टाइम्स लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 की पावर अगर 2 लेके जाओगे तो 144 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर अगर आप 3 लास्ट डिजिट ही कैलकुलेट करनी है हमें, तो उसी को हम बस देख रहे हैं। 2 की पावर अगर 3 आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 5 करना चाहोगे तो 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो जाएगा। मतलब 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर आपको मिलेगा नहीं n की पावर रखने पर जिससे ये क्या हो जाए प्राइम, मतलब नेचुरल नंबर जो है जिसके लिए ये क्या हो जाए 0 या 5 हो जाए। 5 तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है और लास्ट डिजिट तभी 5 या 0 आएगा जब क्या हो, तो क्या हो लास्ट 5 के लिए तो फिक्स है 5 ही होना चाहिए, 0 के लिए भी 0 आना पड़ेगा तभी 0 आ पाएगा, है ना। तो कोई भी हम बोल देंगे नो वैल्यू, क्या हो जाएगा नो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। द रेशनल नंबर फॉर्म दिस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन p प्लस q इन इक्वल टू 69, ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बेसिक मेथड, फिर उसके बाद आपको बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक। बेसिक मेथड के लिए आपको इसको लेटना पड़ेगा, कितना x के बराबर लेट करना पड़ता है, चाहे यहाँ पे छोटा होता या ना होता, दोनों ही केस में लेट करते हैं। 0.254 जिसमें 5 4 पे है बार, इसका मतलब ये हो रहा है रिपीट। तो इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा 0.2545454, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब पहले हमने सीख रखा है कि जो भी एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन हम करते थे उसमें पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट करने लगता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करने पे करके उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 2.545454, ठीक है। अब मतलब 5 4 का प्रॉपर रिपीटेशन हो रहा है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट भी कर रहा है। अब क्या करेंगे, समझ लो जितने नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं उतने टाइम्स उतने जीरोस लगा के 1 को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, अगर एक डिजिट रिपीट कर रही हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट रिपीट कर रही हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिजिट रिपीट कर रही हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को करना है। अब करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000x, ये क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 254.5454 डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ पे 254 अपॉन हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी 254 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व बस यही आंसर हो जाएगा। तो याद रखो अगर आपको करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या करते हैं, नीचे जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं वो 0 और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे पूरा नंबर कितना होगा 254 आएगा, इससे जितना रिपीट नहीं कर रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। 254 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 252, तो आ जाएगा 252। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मान लो 0.99 बार गिवन है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे 9 ऑन जितना भी गिवन होंगे उतने 9 लगा देंगे नीचे, कैंसिल आउट कर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब हमें यहाँ पे निकालनी है भाई p प्लस क्यू की वैल्यू।
ये 69 के बराबर है या नहीं, तो उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 4 से तो कटेगा नहीं, 3 8 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 से कर लो, 3 3 ज़ा, 3 ज़ा, फिर 3 से कर लो, 310, 3 2 ज़ा, 3 6 ज़ा, 55 30। तो ये दोनों का एडिशन 54 5 और 13 का एडिशन कितना हो जाएगा? 68 हो रहा है, 69 नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए आप, 52 52 कैंसलेशन 84 सही है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स। आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारा चैनल। आपको यहाँ पे लगातार वीडियोस देखने को मिलेंगे आपके यूपी बोर्ड से रिलेटेड। सीबीएसई के बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। सेकंड चैप्टर हम जब कवर करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।